जैन क्लास। तो हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन शुरू कर चुके थे, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम लोग एक दो सेंटेंस भी पढ़ चुके थे। तो यानी हम कल उस दिन बता के रखे थे कि अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसको कहेंगे। एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि जब किसी वाक्य में यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्या, कैसे आ जाए, तो ये सब क्या होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, बस क्या करना है, इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख देना है। तो कोई दिक्कत? तो अगला सेंटेंस लिखेगा, अगला सेंटेंस लिखेगा, वह वह उसे वह उसे वह उसे क्यों पीट रही है, वह उसे क्यों पीट रही है, वह उसे क्यों पीट रही है। वह उसे क्यों, उसे या देखो यहाँ वह उसे ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम या हर लगाएगा। और उसे वह तो हो ही गया सब्जेक्टिव केस, तो रही है स्त्रीलिंग, मतलब सी लगाएगा। चलो बना। हो गया। पीटना का लिखा आया होगा तुम लोग वर्क फॉर्म में, बी ए टी बीट बीट मतलब पीटना। पढ़ेगा नहीं तो ऐसे खोजेगा वर्क फॉर्म। तो देखो सेंटेंस, वह उसे क्यों पीट रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब जो क्यों आ गया, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाई हो गया। अब इज एम आर किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी सी के हिसाब से इज लग जाएगा, वाई इज सी। पीटना का इंग्लिश क्या होगा, भरपूर, बीट, बीट का भरपूर, बीटिंग। उसे का इंग्लिश हिम या हर, हिम या हर, कुछ भी एक लगाना है, कोई दिक्कत। चलो, तो अगला सेंटेंस, आप 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 पटना कब जा रहे हैं, आप पटना कब जा रहे हैं, आप पटना कब जा रहे हैं। रे बढ़िया से पढ़ो, आप पटना कब जा रहे हैं। क्या, बनाओ बनाओ बनाओ। आप पटना कब जा रहे हैं, सेंटेंस हो गया। आप पटना कब जा रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और कब, कब क्या डब्ल्यू क्वेश्चन बता रहा है, तो सबसे पहले कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वैन। वैन के हिसाब से, अब देखो वैन सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, तो यू हमेशा अपने साथ प्लूरल भर लेगा। तुम लोग को बार बार कहते हैं स्ट्रक्चर देखो समझ नहीं आता है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब इज एम आर, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर यू। अब क्या चाहिए, हमें नॉट नहीं है तो वर्ब फोर चाहिए जी। जाना कहीं गो होता है, गो का वर्ब फोर गोइंग, और वर्ब प्लस की और गति यानी किसी की और गति, तो क्या होगा, टू पटना। व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। अगला,
वे लोग वे लोग वे लोग वे लोग कैसे वे लोग कैसे वे लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका क्या देख रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो तुम। चलो देखो, बना क्या। ए, तुम्हारा बुद्धि है कि भूसा भरा है उसमें। जब समझा रहे हैं कि बाबू स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर कहीं है तुम्हारे कॉपी में? तो स्ट्रक्चर देख रहा है तुम पहचान रहा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन किसको कहते हैं। देखो क्या है हमारा सेंटेंस। से, वे लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। सेंटेंस को बार बार पढ़ो, वे लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हम बताए थे ये 5 गो में से जो दिख जाएगा वही क्या होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब वे लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या आ गया, कैसे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या चाहिए हमें, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहचान गए, कैसे का मीन्स क्या हो गया। हाँ, अब देखो इज एम आर चाहिए किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो आर लगेगा। आर दे, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले का भरपूर क्या हो जाएगा, तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तुम्हारे बुद्धि में ये सब नहीं घुसता अरे, कि स्ट्रक्चर में ये नहीं पहचानता डब्ल्यू किसको कहते हैं, ये नहीं पहचानता सब्जेक्ट किसको कहते हैं। घुसा है नहीं घुसा, तो फिर नहीं घुसता तो उस टाइम पूछता क्यों नहीं है तुम। तो अगला सेंटेंस सही किया। चलो, एक वर्ड नया हम तुम लोग के लिए जोड़ रहे हैं बाबू। देखो, सब्जेक्ट का पता करना है तो हु लाना है, क्या लाना है, WHO। हु, हु मतलब कौन, कौन से क्या होगा, सब्जेक्ट का पता होगा। लेकिन वहीं अगर दी ऑब्जेक्ट का पता करना है, किसका पता करना है, ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो एक नया वर्ड तुम लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं। नया वर्ड है नहीं, मतलब हम तुम लोग के सामने नया है, WHOM, होम। होम मतलब किसको, होम मतलब क्या, किसको। तो इससे जो है सब्जेक्ट का पता, ऑब्जेक्ट का पता होगा, किससे किसका पता होगा। अधिक है कि आप किसको पीट रहे हैं या आप किसको बुला रहे हैं, यानी बुलाने वाला कौन है, मैं। लेकिन बुला किसको रहे हैं, यानी जिसको बुला रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो क्या लगाना है, होम, WHO, होम। होम मतलब क्या होगा, किसको, समझ रहा है। या किसे भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, कौन किसको या किसे। जैसे देखो, वह किसको बुला रही है, बुला रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सेंटेंस को पढ़ो, बार बार कहते सेंटेंस को, क्या भाड़ा वाला लग रहा है, मुंह पे चमड़ी खत्म खत्म हो रहा है क्या। सेंटेंस पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि मुंह कहता है, अरे एक बार पढ़ लिए, दूसरा पढ़ेंगे तो भाड़ा लगेगा। की का यही कहता है, फालतू बात बोलने में 50 बार बोलेगा ही। वह किसको बुला रही है, सबसे पहले किसको, WH क्वेश्चन। सर किसको कहेंगे, सभी हम क्या बताए, हुम। गांव में कहता है भैंसिया सबको हुम हो ना रे। इज हमारे में सब्जेक्ट के हिसाब से रही है, स्त्रीलिंग तो इज लगेगा। सिंगुलर से वाई, हुम इज सी। बुलाना का इंग्लिश क्या होता है, कॉल।
कॉल का वर्ब फॉर कॉलिंग, बुलाना या पुकारना कहीं कॉल होता है, ठीक है। ठीक है, तो whom इज शी कॉलिंग। चलो बना, ये वर्ड लिख लेगा। इससे क्या पता करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट। उसमें कोई स्ट्रक्चर लिख दिया, नाम लिख दिया अरे बेंच में। अरे क्या करेगा सब। चलो, यानी हु से सब्जेक्ट का पता करते हैं और हुम से किसका पता करते हैं? ऑब्जेक्ट का। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए जी। तो लिखो, लिख रहा हूँ। इतना स्लो कैसे हाथ चल रहा है तुम्हारा? हो गया? लिखेगा, हम लोग, हम लोग, हम लोग किसको खोज रहे हैं? किसको या किसे भी कर सकते हैं। किसको या किसे खोज रहे हैं? तो देखो, SEARCH, सर्च, सर्च मतलब क्या होता है? खोजना या तलाश करना। खोजना या तलाश करना। ऑनलाइन वाले बन रहा होगा आप लोगों से, नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है। सर्च का वर्क फॉर सर्चिंग हो जाएगा। चलो देखो, हम लोग किसको खोज रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। किसको, WH क्वेश्चन, किसको का होम हो जाएगा। आप सब्जेक्ट के हिसाब से इजे मारना, तो आर लगेगा। होम आर वी, खोजना का रिसर्च, सर्च का वर्ब सर्चिंग। क्या तुम्हारे दिमाग में घुसा हो? जब बीच में छूट जाता है तो भूसा भर जाता है, वायरस घुस जाता है ना। है कि तुम दूसरा वायरस के चक्कर में पड़ जाता है। चलो, तो अब हम लोग देखो, अभी तक जो था क्या था, केवल WH क्वेश्चन था। अब WH क्वेश्चन नेगेटिव का भी यूज करेंगे, नॉट का भी जो दिए है उसका यूज करना है। क्या हो गया? क्या बोले? तो देखो, लिखिएगा सेंटेंस, आप, आप हम लोगों का, आप हम लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हम लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हम लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप हम लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका देखता क्या बार बार तुम अपना स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कहाँ है तुम्हारा कॉपी में? ये यहाँ देखो स्ट्रक्चर। सेंटेंस क्या बोलो तो? आप हम लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हम लोगों का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोगों का मदद क्यों, क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है, और नहीं भी आ गया तो नेगेटिव बता रहा है ना। डब्ल्यू एच नेगेटिव क्यों कहेंगे, इसके आगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर। आप सब मदद करने वाला कौन है? तो आप सब्जेक्ट हो गया, तो इज एम आर में आर लग जाएगा। वाई आर यू। अब नहीं भी आ गया ना, यानी अब ब्रैकेट खोल देंगे बक्सा, यानी मेहमान आ चुका है, बक्सा से गेंदरा भोथरा निकाल दो ना रे। तो वाई आर यू नॉट, मदद करना के हेल्पिंग, हेल्प का वर्ब हेल्पिंग, और किसका, हम लोगों का, यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा, अस, वी, आवर, अस। तो बस स्थान स्थान का भेद है। लड़का तुम ही है, लड़का तुम ही है। यहाँ रहा तो बाबूजी का था बेटा, और ससुराल पहुंच गया तो क्या कहती है यानी सासू माँ, दामाद जी। न रे, यहाँ का था भाई, वहां का था जीजा जी। आदमी एक ही है, जगह बदल गया। इसका नाम इधर क्या पड़ गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव। चलो लिखेगा। अगला, राम, राम, राम विद्यालय, विद्यालय, राम विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? राम विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है? राम विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। राम विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है। सब सेंटेंस को एक दो बार पढ़ो, अपने सेंटेंस कहेगा कि हम क्या करेंगे। चलो हो गया, बोलो तो सेंटेंस। राम विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, रहा है, रही है, क्या बता रहा हमको बताओ तो। प्रेजेंट स्ट्रक्चर, यानी अब सबसे पहले राम विद्यालय क्यों आ गया, क्यों डब्ल्यू एस क्वेश्चन। क्यों क्या बता डब्ल्यू एस, यानी क्यों कहें वाई हो गया। अब बताओ इज हमारे में सब्जेक्ट के हिसाब से ई लगेगा। वाई इज राम, नहीं आ गया तो नॉट, आना कहीं क्या होगा, काम का भरपूर कमिंग चाहिए ना। क्यों देखो स्ट्रक्चर बार बार देखो, हम बार बार करें क्या, देखो स्ट्रक्चर कमिंग, विद्यालय की ओर गति तो स्कूल। इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, अगर हमें इज के साथ नोट लगाना है तो क्या लगाएंगे, इजंट, क्या लगाएंगे, जैसे वाई इजंट राम। याद रखना जब भी साथ लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। वाई इजंट राम कमिंग
टू स्कूल। क्या छोटू, तुमको पीछे नहीं नहीं दिख रहा क्या? मुंडी उठा के देख रहा है? वही बगल में इसको बोलो। हाँ, तो यह समझ गया। अब हम लोग भाई, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हम किसका बात कर रहे हैं बताओ तो तुम लोग? हम किसका बात कर रहे हैं? हो, किसका बात कर रहे हैं? वो क्या कहता है, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये धरती पे हमें दुनिया प्यार न करने देगी। याद रखना, जब भी हु से हमें सब्जेक्ट का पता करना हो, तो हु हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा? कैसा वर्ब लेगा? तो यानी हु मतलब क्या होता है बाबू? कौन। हु मतलब क्या होता है? कौन। कौन। कौन का हु। और हु हमेशा अपने बाद कैसा वर्ब लेगा? ऐसे स्ट्रक्चर बताओ तो क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद अरे भरपूर कहाँ गया रे? प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें कहाँ होगा? लेकिन हु का स्ट्रक्चर, यानी किसका स्ट्रक्चर? हु का। तो हु वाला में क्या होगा? हु प्लस इज एम आर। कैसे हम क्या बोले, गाना गाए तुम लोग नहीं सुना? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। यानी हु जो है हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ताकि दुनिया में हमको नहीं रहना है, चलो एक अलग दुनिया बसाए। यानी क्या, जब भी हु से हमें सब्जेक्ट का पता करना हो, तो हु हमेशा अपने बात को ऐसा वर्ब लेगा, सिंगुलर। तो इज एमआर में इज सिंगुलर हो गया, तो हु इज प्लस भी है भी फोर, सब्जेक्ट का तो पता करना है जी। हु प्लस इज प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हु से तो हमें सब्जेक्ट जानना ही है ना, और हुम से ऑब्जेक्ट। समझा? ये- तो देखो, अगर लिखा है कौन हंस रही है, यानी पता नहीं है, हंस आवाज आ रहा है, ये नहीं पता कौन हंस रही है, तो कौन का इंग्लिश क्या हो गया? हु के साथ इज एम आर, सिंगुलर इज लाफिंग, LAUGHING, हु इज लाफिंग। कोई दिक्कत? पक्का? लिखो पटाख से। ये वाला तो लिखा ही है, बस ये वाला लिखना है। समझे? वो नहीं दिख रहा रे? LAUGHING। कोई दिक्कत? चलो हो गया, आगे बढ़ जाए। अगला सेंटेंस, कौन। कौन शोर कर रहा है या हल्ला कर रहा है? शोर तालिब शोर, औकार। कौन शोर कर रहा है? मैकिंग ए नॉइज, मैक ए नॉइज याद ना है? शोर करना या हल्ला करना के इंग्लिश क्या होता है? मैक ए नॉइज। तो भरपूर लगा मैकिंग ए नॉइज होगा जी, कहाँ खोया रहता है?
कौन शोर कर रहा है, रही है, रहे हैं। यानी पता कर रहा है वरना हल्ला कौन कर रहा है ना। तो कौन का क्या हो गया, हु। इज हमारे में सिंगुलर से इज मेकिंग ए नॉइस, क्योंकि वर्ब को चाहिए ना। ए नॉइस, हु इज मेकिंग ए नॉइस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ जाए। क्या छोटू, अच्छा आगे बढ़े। चलिए। अगला, अगला। कौन, कौन दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है। कौन दिल्ली जा रहा है। दिल्ली नाम है, डी बड़ी लिखेगा। कौन दिल्ली जा रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस। कौन आ गया, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी हु वाला स्पेशल। हु इज जाना, कहीं क्या, गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग टू दिल्ली। समझ में आया। तो क्या तुम्हें पूरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो कल पूरा रिवीजन करके आएगा, पूछ लेंगे। ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। अब हम लोग बुक की ओर बढ़े। चलो। तो देखिएगा, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तुम लोग बता पाएगा। तुम लोगों को कुछ याद है कि नहीं याद है। माइकल इन तक इसमें है, छ में है। चलो, कहाँ माइकल इन है इसमें। यहाँ तक स्टार्ट कहाँ से किए थे, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। हाँ, नो मेंबर से। हाँ अच्छा, यहाँ से। चलो, बताएगा ना। चलो खड़ा जाओ, बताओ ये क्या है। गैरोगेलियन, गैरोगैलेनियन, गैलेनियन। हाँ। ह्यूमर, ह्यूमर। पायस, स्टिलनेस, एस टी आई डब्ल्यू, स्टील, स्टील आई नीड, स्टिलनेस। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, और भी नीचे पीछे पढ़े थे। यहीं तक पढ़ जाओ। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइट, फ्राइट, फ्राइटेंड। विच, मुराद। क्रेजी, सी आर ए जेड वाई, क्रेजी। मे बी, मे बी। अबाउट, अबाउट। इनवाइट, ट्रू। बज, है। अरे डब्ल्यू एच आई सी एच, विच। डिलाइट, डिलाइट, डिलाइटेड।
फ्राइट एंड मेंबर गैरो गैलेनियन बैठ जाओ पायस स्टिलनेस बिकाउज स्टिलिंग बैठ जाओ। तो हम लोग को इसके आगे पढ़ना है अब। चलो, ऑनलाइन वाले हम जब पूछते हैं तो आप लोग के मन में बोलना है, क्योंकि बाद में तो हम बोलते हैं, अब चेक करना है कि वाकई में आपका सही है कि नहीं सही है। और अभी हम पढ़ाते जा रहे हैं तो उसको पढ़ते चलना है। मुराद एंड आई वर इट wasn't stealing, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course, इसको साथ पढ़ते हैं, of course I knew we would never do. Let me put on some clothes. Clothes. I said, all right. He said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped, jump, jumped down to the yard from the window, and I leaped up onto the horse behind my cousin Murad. That year we lived at the edge of town on Walnut 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 Avenue। देखो, पार्क एवेन्यू नाम का परफ्यूम आता है, एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री वाइनयार्ड्स, वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन, ditches, ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. Breathe, breathe मतलब सांस लेना. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad was, who was considered consider considered considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. roar मतलब दहाड़ना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कैसे पढ़ के आएगा। तो फिर ऑनलाइन वाले मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए।